हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सो आज के इस वीडियो लेक्चर में हमें देखना है इलिप्स के बारे में। इलिप्स के बारे में जनरली हम इक्वेशन ऑफ इलिप्स, इसेंट्रिसिटी, फोकस, वर्टेक्स, डायरेक्ट्रिक्स एंड लेटेस्ट रेक्टम, इक्वेशन ऑफ लेटेस्ट रेक्टम, लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम, ये सारी बेसिक चीजें हम ना बेसिक नहीं है, काफी डीप चीजें हम पढ़ेंगे। ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल देखो इलिप्स का जरूरत क्यों पड़ा ना। हमने यहाँ पे मैंने एक फिगर या एक फोटो अटैच की, ये किसका है? इट्स अवर मिल्की वे गैलेक्सी। या फिर नहीं नहीं नहीं, इट्स अवर सोलर सिस्टम। गैलेक्सी अलग बात होती है, इट्स अवर सोलर सिस्टम। ओके। सो हमने देखा है कि सूरज के अराउंड, दैट मीन्स एक सन के अराउंड सारे जो प्लैनेट्स रिवॉल्व करते हैं, सारे जो प्लैनेट्स रिवॉल्व करते, तो इतना तो मुझे पता है कि ये एक सर्कुलर ऑर्बिट नहीं रहता है। ये एक सर्कुलर ऑर्बिट नहीं रहता है, ये कुछ ना कुछ, ये ऑर्बिट कुछ इस तरह से होता है। ट्राई टू अंडरस्टैंड, कुछ इस तरह से ऑर्बिट होता है। तो ये ऑर्बिट क्या होता है? इट इज कॉल्ड एज इलिप्टिकल ऑर्बिट, और हम कहते हैं इलिप्टिकल पाथ। एक परफेक्ट सर्कल में चीजें रिवॉल्व नहीं करती। जैसे कि हम अर्थ का भी शेप अगर जानना चाहो तो इट इज नॉट अ परफेक्ट सर्कल, कुछ ना कुछ इलोंगेटेड है। दैट मीन्स वो इलिप्टिकल शेप है हमारा सर्कल का, जस्ट लाइक अवर एग। एग इज नॉट अ प्रॉपर इलिप्स, बट जस्ट कंसिडर कि एक प्रॉपर सर्कल नहीं है, इलिप्टिकल पाथ फॉलो करेगा। यानी इलिप्टिकल पाथ कुछ इस तरह से दिखता है। हमने देखा है जनरली, हमने टेक्स्ट बुक में वगैरह फिगर्स वगैरह पढ़ी है। दिस इज द सन, दिस इज अर्थ, एंड अर्थ इस तरह से इलिप्टिकल ऑर्बिट में रिवॉल्व करती है। तो यही जो पाथ होता है, पाथ मतलब यही इलिप्टिकल पाथ जो है, इसके बारे में ही हम स्टडी करेंगे इन मैथ्स। तो ठीक है, ये कहानियां वगैरह फिजिक्स में होती है, मैथ्स में तो इतना चीजें ध्यान नहीं देते हम। तो हम एक्चुअल में विदाउट एनी इमोशंस, विदाउट एनी स्टोरी देखेंगे इलिप्स क्या होता है, इक्वेशन ऑफ इलिप्स क्या होता है, इलिप्स बनता कैसे है, एंड रेस्ट ऑफ द थिंग्स। तो ये वीडियो काफी लंबा होगा। लंबा मतलब जितने पॉइंट्स कवर करेंगे उतना करेंगे, एंड देन सीखेंगे कि इलिप्स एक्चुअल में होता क्या है। नाउ सी, हमने देखा 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 देखा, नाउ सी इलिप्स बनता कैसे। तो अगर आपने प्रीवियस वीडियोस देखे होंगे या फिर आपको सर्कल एंड पैराबोला के बारे में पता होगा, तो आपको पता होता है इसेंट्रिसिटी एक चीज होती है। ठीक है। इसेंट्रिसिटी ऑफ सर्कल इज जीरो, इसेंट्रिसिटी ऑफ पैराबोला इज वन। इसेंट्रिसिटी ऑफ इलिप्स क्या होती है, पढ़ेंगे आगे। नाउ सी, ये जो इलेक्ट्रिकल पाथ बनता कैसे। नाउ सी, फोकस, सपोज यहाँ पे मान लेता हूँ, सपोज ये दो पॉइंट हो। ठीक है। नाउ एक पॉइंट मैं ऐसा चूज कर रहा हूँ, पी पॉइंट, जिसका जिसका सम ऑफ दी, ये सपोज जैसे मैं S1 नाम दे देता हूँ एंड इसे S2 नाम दे देता हूँ। तो P से लेके S1 का कुछ ना कुछ डिस्टेंस होगा, एंड P से लेके S2 का कुछ ना कुछ डिस्टेंस होगा। तो ये पॉइंट का लोकस जो होगा PS1 प्लस PS2, अगर PS1 का डिस्टेंस निकाल रहा हूँ प्लस PS2 का डिस्टेंस निकाल रहा हूँ, अगर ये डिस्टेंस हमेशा एक कांस्टेंट वैल्यू मुझे मिल रही है, तो अगर वो पी पॉइंट का जो लोकस कहलाता है वो कहलाता है इलिप्स। दैट मीन्स कलेक्शन ऑफ ऑल दिस पॉइंट्स इट कॉल्ड एज इलिप्स। सपोज ये पॉइंट यहाँ होगा P1, सपोज ये पॉइंट कोई यहाँ हो सकता है, सपोज कोई पॉइंट यहाँ हो सकता है, सपोज कोई पॉइंट यहाँ हो सकता है, सपोज कोई पॉइंट लाइक दैट। तो ये जो कर्व बनते हैं या फिर जो कलेक्शन ऑफ पॉइंट्स बनते हैं, ये होता है इलिप्टिकल पाथ। तो ये कुछ तो भी इलिप्टिकल पाथ बनाता है। दिस इज द बेसिक डेफिनेशन ऑफ इलिप्स, दिस इज द स्टैंडर्ड वे। PS1 प्लस PS2 इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। तो ये जो P पॉइंट है, इस P पॉइंट का जितने भी सारे पॉइंट्स मिलेंगे इस तरह के, उन सारे पॉइंट्स का कलेक्शन या फिर लोकस कहलाता है इलिप्स। दिस इज अ वेरी बेसिक डेफिनेशन कि इलिप्स मतलब क्या होता है। नाउ सी, इसी को हम मैथमेटिकल वे में पढ़ेंगे इन डिटेल। नाउ सी, जब मैंने S1 एंड S2 कहा, तो S1 एंड S2 आर नथिंग बट व्हाट, फोकस। S1 एंड S2 को हम कहूंगा मैं फोकस। नाउ सी, थोड़ा मैथमेटिकल वे में जाते हैं, नेमिंग करेंगे प्रॉपर्ली, तो समझ गए इलिप्स मतलब क्या होता है। अगर पॉइंट वन मेरे पास दो फोकस मैंने फिक्स कर दिए, तो एक पॉइंट हमेशा मूव करूंगा तो PS1 एंड PS2 इन दोनों का सम हमेशा कांस्टेंट रहना चाहिए। यानी कांस्टेंट वैल्यू भी कितनी होगी, ये वैल्यू भी हम फाइंड करेंगे। ओके। सो ये कंडीशन अगर सेटिस्फाइड कर रही है, तो जो पाथ ट्रेस होगा उसे हम कहते हैं इलिप्टिकल पाथ, चाहे जो कर्व बनेगा उसे हम कहते हैं इलिप्स। तो अब थोड़ा नेमिंग में जाते हैं, नेमिंग थोड़ा पोर्शन देखूंगा मैं। नाउ सी, एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस में थोड़ा प्रॉपर डायग्राम बनाने की कोशिश करता हूँ। ठीक है। सो दिस इज माई एक्स एक्सिस एंड दिस वन इज, दिस इज एक्स एक्सिस एंड दिस वन इज वाई एक्सिस। मैं थोड़ा मैथ्स में वीक हूँ, समझ लेना। ठीक है। बोलता कुछ हूँ, लिखता कुछ हूँ, लेकिन ट्राई टू अंडरस्टैंड। एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस मेरे पास दिए हुए। ठीक है। नाउ सी, फोकस,
आई एम राइटिंग हियर दिस इज द पॉइंट S1 एंड दिस इज द पॉइंट S2 एंड कोई ना कोई इलिप्टिकल शेप बन रहा है, तो कुछ इस तरह से कोई इलिप्टिकल शेप बनेगा। ओके, ना कोई ये पॉइंट होगा जो पॉइंट इस इलिप्टिकल पाथ पे मूव कर रहा है। ट्राई टू अंडरस्टैंड, जब इलिप्स फॉर्म होता है तो कोई ना कोई एक मेजर एक्सिस, दैट मीन्स एक कोई बड़ी रेडियस मुझे मिलेगी एंड एक स्मॉल रेडियस मुझे मिलती है। तो सपोज बड़ी रेडियस को हम ए से डिनोट करते हैं, स्मॉल रेडियस को बी से डिनोट करते हैं। सो ए इज कॉल्ड एज मेजर एक्सिस एंड बी इज कॉल्ड एज माइनर एक्सिस। नाउ तुम अगर थोड़ा सा भी अगर अंडरस्टैंडिंग कर पा रहे हो तो इतना समझ आ रहा है कि इलिप्स जरूरी थोड़ी कि एक्स के अलोंग ही इलोंगेटेड हो सकता है कि वाई के अलोंग भी इलोंगेटेड हो। तो अगर वाई के अलोंग जो मेजर मतलब जो बिग रेडियस रहेगी, बड़ी रेडियस रहेगी, उसे हम हमेशा कहेंगे मेजर एक्सिस एंड जो स्मॉल रेडियस रहेगी उसे हम कहेंगे माइनर एक्सिस। तो इन दिस केस ए इज माई मेजर एक्सिस एंड बी इज माई माइनर एक्सिस। ओके, नाउ सी ये जो पॉइंट्स होते हैं एंड पॉइंट्स जो कि एक्स एक्सिस को जहां कट कर रहे हैं मेजर एक्सिस के अलोंग, उसको हम कहते हैं वर्टेक्स। सो दिस इज द V2 एंड दिस पॉइंट विल बी V1। सो V1 एंड V2 क्या है, V1 V2 आर कॉल्ड एज द वर्टेक्स। ओरिजिन, दैट मीन्स ये ओरिजिन, इसको हम कहते हैं सेंटर। ओके, इसको हम कहते हैं सेंटर। तो इसे मैं O से डिनोट कर रहा हूं, तो O विल बी सेंटर। वन मोर इंपॉर्टेंट थिंग, इलिप्स एंड स्टैंडर्ड इलिप्स। स्टैंडर्ड इलिप्स कब होगा, जब उसका वर्टेक्स, ए वन सेकेंड मैं बताता हूँ, ठीक है। सेंटर हो गया। नाउ जैसे कि हमने पैराबोला में पढ़ा था डायरेक्ट्रिक्स आता है, तो दिस वन इज वन ऑफ द डायरेक्ट्रिक्स and this one is one of the this directrix is called as D1 and this directrix is called as D2. So this is a rough idea about ellipse। दो फोकस होंगे, मेजर एक्सिस माइनर एक्सिस पता चल गया, वर्टेक्स का मतलब पता चल गया एंड डायरेक्ट्रिक्स। ठीक है, तो एक एक करके इसी इलिप्स के बारे में हमें जानना है कि इलिप्स बनता कैसे है, कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, सो ना। तुम इतना तो पता चल गया कि अगर मैं मेजर एक्सिस को अगर ए कंसिडर करता हूँ, दिस लेंथ विल बी ए, तो व्हाट आर द कोऑर्डिनेट्स ऑफ V2? दिस कोऑर्डिनेट विल बी a, 0। इतना तो समझ आ रहा है। नाउ इतना डिस्टेंस आगे a, 0, तो व्हाट आर द कोऑर्डिनेट्स ऑफ V1? माइनस a, 0। तो अगर माइनर एक्सिस अगर b है तो ये कोऑर्डिनेट कितना हो गया, 0, b एंड दिस कोऑर्डिनेट विल बी 0, माइनस b। चलो इतना तो थोड़ा बहुत हमने कोऑर्डिनेट्स प्लॉट कर ले, बहुत सारी चीजें हमें पढ़ना बाकी है। ठीक है, वन मोर इम्पोर्टेंट थिंग, हम हमेशा अज्यूम करेंगे, दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, हमेशा अज्यूम करेंगे डिस्टेंस बिटवीन टू फोकाई। नाउ सी, अगर एक फोकस रहा तो मैं सिर्फ फोकस कहता हूँ, प्लूरल रहा तो फोकाई कहते हैं। सो डिस्टेंस बिटवीन टू फोकाई विल बी 2c। डिस्टेंस विल बी टू फोकाई विल बी 2c। दैट मीन्स अगर ये S1 है एंड ये S2 है, तो इन दोनों का बीच का डिस्टेंस कितना होगा, 2c होगा एंड बीच में कहीं ना कहीं ओरिजिन आ रहा है। तो ऑब्वियस सी बात क्या है, ऑब्वियस सी बात ये है, कहा गया, ऑब्वियस सी बात ये है कि दिस डिस्टेंस विल बी c एंड यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस विल बी c। तो तुम यहाँ से अगर c कंसीडर करता हूँ मैं, तो तुम इजीली बता सकते हो कि व्हाट आर द कोऑर्डिनेट्स ऑफ S2? व्हाट आर द कोऑर्डिनेट्स ऑफ S2? इट इज c, 0। व्हाट आर द कोऑर्डिनेट्स ऑफ S1? माइनस c, 0। Try to understand, okay? So this is the basic naming about the ellipse. A and B major axis, minor axis, V1, V2 vertex, O मतलब center, distance between two foci is 2c. Now see standard ellipse and ellipse में difference क्या है? Whenever I am trying to say standard ellipse का मतलब क्या होगा कि see standard ellipse का मतलब क्या होगा कि vertex, vertex नहीं, क्या लिखो, वर्टेक्स नहीं, सेंटर एट ओरिजिन होना चाहिए। एंड सेकेंड थिंग विल बी जो उसके मेजर एंड माइनर एक्सिस है, वो मेजर एंड माइनर एक्सिस आर कोऑर्डिनेट एक्सिस होने चाहिए, दैट मीन्स मेजर एंड माइनर दोनों में से कोई ना कोई एक्स एक्सिस होना चाहिए या फिर वेदर वाई एक्सिस होना चाहिए। अदर देन दिस इट इज नॉट कंसिडर्ड एज द स्टैंडर्ड इलिप्स। नाउ से आई एम राइटिंग वन एग्जांपल। सी, अगर मेरे पास कोई कोऑर्डिनेट प्लेन दिया हुआ है, तुम्हारे पास कुछ इलिप्स इस तरह से बन रहा है, सो ऑब्वियसली इसमें दिस वन इज मेजर एक्सिस एंड दिस वन इज रफली माइनर एक्सिस। तो ऑब्वियसली मेजर एक्सिस एंड माइनर एक्सिस ये दोनों कोऑर्डिनेट एक्सिस नहीं है, ये एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस नहीं है दोनों। सो ये भले ही इसका सेंटर ओरिजिन पे हो, लेकिन कोऑर्डिनेट एक्सिस अगर मेजर एक्सिस एंड माइनर एक्सिस अगर कोऑर्डिनेट एक्सिस नहीं है, तो मैं इसे स्टैंडर्ड इलिप्स नहीं कहूंगा। सो स्टैंडर्ड इलिप्स के लिए कौन से कंडीशन है? फर्स्ट वन इज सेंटर शुड बी एट ओरिजिन एंड सेकंड वन इज
मेजर एंड माइनर एक्सिस आर कोऑर्डिनेट। जनरली हम स्टैंडर्ड इलिप्स के बारे में पढ़ते हैं, तो मेनी टाइम्स टेक्स्ट बुक में वगैरह इलिप्स स्टैंडर्ड करके वर्ड मेंशन नहीं कर रहे, लेकिन हमें पता होना चाहिए स्टैंडर्ड मीन्स वर्टेक्स शुड बी सॉरी सेंटर शुड बी एट ओरिजिन एंड मेजर एंड माइनर एक्सिस आर एट major and minor axis are coordinate axis होना चाहिए. Okay, so these are the some basic naming regarding the ellipse. Now एक एक करके हम points clear करने की कोशिश करेंगे. First of all we have to find हमने ellipse के लिए basic condition, first condition क्या बोली थी कि PS1 plus PS2 is equal to constant होनी चाहिए. तो भाई ये constant की वैल्यू कितनी है, ये कांस्टेंट की वैल्यू सबसे पहले मुझे फाइंड करनी है कि कांस्टेंट की वैल्यू क्या होनी चाहिए. नाउ सी PS1 इज इक्वल टू PS1 प्लस PS2 इज इक्वल टू कांस्टेंट होगा. नाउ सी इसे ही मैं प्रूफ कैसे करूंगा. दिस इज माय फर्स्ट पॉइंट. हम पॉइंट वाइज एक एक चीजें पढ़ेंगे. ओके, सो दिस इज द फर्स्ट पॉइंट. फर्स्ट पॉइंट इज वी हैव टू फाइंड PS1 plus PS2 is equal to what. First we have to find PS1 plus PS2 is equal to what. Now see मुझे हर बार इलिप्स के फिगर बनाने की जरूरत पड़ेगी, सो मैं रफली काफी जो चीजें रिक्वायरमेंट है बस उतना ही बना रहा हूँ. ठीक है, सो दिस इज द इलिप्स, दिस वन इज S1, दिस वन इज S2, दिस कोऑर्डिनेट विल बी A,0. ओके, एंड S2 के कोऑर्डिनेट कितने रहेंगे C,0. नाउ सपोज मैं ये प्रूफ करने के लिए मुझे इतना पता है कि PS1 प्लस PS2 इज इक्वल टू कांस्टेंट एंड P इलिप्टिकल ऑर्बिट में कहीं भी हो सकता है, इलिप्टिकल पाथ में कहीं पर भी हो सकता है. तो मैं मान के चलता हूँ कि जो मेरा पॉइंट है अब एक्स एक्सिस पे यहाँ पे लाई कर रहा है. ओके, मान लिया. तो इस पॉइंट के लिए भी PS1 प्लस PS2 ये डिस्टेंस हमेशा कांस्टेंट रहेगा. नाउ ट्राई टू अंडरस्टैंड PS1 डिस्टेंस को क्या क्या लिख सकता हूँ. PS1 डिस्टेंस को लिख सकता हूँ मैं S1 S2 के बीच का डिस्टेंस प्लस S2 P का डिस्टेंस. नाउ सी PS1 को क्या लिख रहा हूँ मैं, PS1 को क्या लिख रहा हूँ, PS1 को लिख रहा हूँ S1 S2 के बीच का डिस्टेंस S1 S2 प्लस S2 P एंड PS2 विल बी एज इट इज. ओके, नाउ सी S1 S2 के बीच का डिस्टेंस क्या हमने अभी पढ़ा था, डिस्टेंस बिटवीन टू फोकाई विल बी 2C. सो इट इज 2C प्लस S2P का डिस्टेंस कितना होगा. नाउ सी दिस वन इज मेजर एक्सिस, दिस वन इज कंप्लीट वैल्यू इज एंड सेंटर से फोकस का डिस्टेंस कितना है C. तो दिस लेंथ विल बी क्या होनी चाहिए, दिस लेंथ विल बी A minus C. Okay, this length will be A minus C. So क्या मिस्टेक हो रही है, वेट अ सेकेंड. PS1 को क्या लिख सकता हूँ मैं, PS1 को लिख सकता हूँ, ओह सॉरी यहाँ पे एक मिस्टेक नहीं, जनरलाइज में फॉर्मूला जो होगा वो उस हिसाब से लिखना है. तो सी PS1 को क्या लिख सकता हूँ, PS1 को लिख सकता हूँ S1 से लेके सेंटर तक का डिस्टेंस, दैट मीन्स S1O प्लस OP. जो मुझे गिवन है उस हिसाब से बनाऊंगा. मुझे मेजर एक्सिस पता है, दैट्स वाई A पता है, तो मुझे A के टर्म में इक्वेशन लाने की कोशिश करूंगा. PS1 को क्या लिख सकता हूँ, S1 से लेके और सेंटर तक का एंड O से लेके P तक का, एंड PS2 विल बी सेम. PS2 की वैल्यू कितनी है, दिस लेंथ, दैट मीन्स A माइनस C. नाउ सी S1O मतलब क्या होगा, S1O मतलब C होगा, सेंटर से लेके फोकस का डिस्टेंस C प्लस OP कितना होगा, OP मुझे पता है, OP इज नथिंग बट व्हाट, मेजर एक्सिस, दैट मीन्स A प्लस A माइनस C एज इट इज. तो C से C कैंसिल एंड यू विल गेट द वैल्यू ऑफ 2A. सो PS1 प्लस PS2 ये हमेशा कांस्टेंट रहेगा, इस कांस्टेंट की वैल्यू हमेशा किसके बराबर रहेगी, ट्वाइस A के बराबर. वेयर हमेशा याद रखना जरूरी है, वेयर A इज माय मेजर एक्सिस, हमेशा A मेजर एक्सिस रहेगा. हो सकता है x के अलोंग इलोंगेटेड हो तो x के अलोंग मेजर एक्सिस है, y के अलोंग इलोंगेटेड होता है तो मेजर एक्सिस की वैल्यू कुछ होती है, उस हिसाब से 2A की वैल्यू में लिखूंगा. ओके, नाउ वन मोर इम्पोर्टेंट थिंग यहाँ पे, जहाँ पे मुझे यहाँ बताना चाहिए था, जब हम नेमिंग कर रहे हैं यहाँ पे एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि हमेशा जो फोकस रहेगा, हमेशा जो फोकस लाई करेंगे ना S1 एंड S2, हमेशा फोकस मेजर एक्सिस पे लाई करेंगे. ओके, सो हमेशा जो फोकस रहेंगे हमेशा मेजर एक्सिस पे रहेंगे. मीन्स फॉर एग्जाम्पल अगर मेरे पास कोई इलिप्स कुछ इस तरह से है या फिर इलिप्स कुछ इस तरह से है, तो इन दोनों केसेस में मेरा फोकस जो रहेगा मेजर एक्सिस पे. दैट मींस हियर मेजर एक्सिस कौन सी, एक्स एक्सिस, तो फोकस मेरा यहाँ S1 एंड S2 रहेंगे. एंड अगर इस केस में मेजर एक्सिस अगर y एक्सिस है तो इन केस में फोकस यहाँ एंड यहाँ रहेंगे, S1 एंड S2 रहेंगे. ओके, सो थोड़ा ध्यान देना ये चीजें, हमेशा फोकस लाई करेंगे ऑन मेजर एक्सिस. ओके, सो दिस इज माय फर्स्ट पॉइंट. जो PS1 प्लस PS2 का डिस्टेंस कितना निकाला हमने, कांस्टेंट, एंड इस कांस्टेंट की वैल्यू कितनी आई, ट्वाइस A. इस कांस्टेंट की वैल्यू कितनी आई, ट्वाइस A. तो
दिस इज माय फर्स्ट पॉइंट। नाउ सी देखते हैं धीरे धीरे चीजें क्या होती है। सेकेंड थिंग हम जो पढ़ना चाहेंगे वो है रिलेशन बिटवीन सेकेंड पॉइंट। समझ गए क्या होगा? नाउ सेकेंड पॉइंट विल बी वी हैव टू डेवलप। Second point will be find the relation between A, B and C. Find the relation between A, B and C. A क्या है मेजर एक्सिस, B क्या है माइनर एक्सिस, C क्या है सेंटर से किसी भी फोकस का डिस्टेंस, सेंटर से किसी भी फोकस का डिस्टेंस C। तो इनके बीच के भी एक रिलेशन होगा, वो डिराइव करने की कोशिश करेंगे। नो सी ये करने के लिए, ये डिराइव करने के लिए, डिस्टेंस फाइंड करने के लिए अगेन इलिप्स बनाऊंगा मैं, वेयर दिस वन इज फोकस S1, दिस वन इज फोकस S2। नाउ मैं क्या कर रहा हूँ, मैं अज्यूम करके चल रहा हूँ। नाउ ये प्रूफ करने से देखो, ये प्रूफ करने के लिए हमने क्या कंसीडर किया था कि एक्स जो पॉइंट होगा वो एक्स एक्सिस पे लाई कर रहा है। नाउ ये रिलेशन प्रूफ करने के लिए अब मैं मान के चलता हूँ कि ये पॉइंट अब वाई एक्सिस पे लाई कर रहा है। तो जो मेरा पॉइंट है, ये पॉइंट अब यहाँ पहुंच गया। ठीक है भाई, पहुंच गया। तो टेल मी ये डिस्टेंस कितना है, दिस इज माइनर एक्सिस, तो दिस इज वैल्यू इज 1। S1 से ओरिजिन का डिस्टेंस कितना है, C था। तो कैन यू टेल मी PS1 का डिस्टेंस कितना होगा? सो दिस इज द ट्रायंगल, दिस लेंथ इज B, दिस लेंथ इज C, तो PS1 का डिस्टेंस कितना होगा, दिस इज S एंड दिस इज P। तो कैन यू टेल मी PS1 का डिस्टेंस कितना होगा? आई थिंक इट इज पाइथागोरस थ्योरम से इट इज आएगा B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर। इन अ सिमिलर वे PS2 का भी डिस्टेंस कितना आएगा, इट इज रूट अंडर B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर। एग्री विथ मी? नाउ सी हमने अभी जस्ट पढ़ा था कि PS1 प्लस PS2 ये डिस्टेंस किसके बराबर होता है, कांस्टेंट होते हैं। कांस्टेंट की वैल्यू कितनी थी, ट्वाइस है। सो PS1 विल बी रूट अंडर B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर एंड PS2 विल बी अगेन रूट अंडर B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर इज इक्वल टू ट्वाइस है। तो B स्क्वायर दोनों वैल्यू सेम है, दैट मीन्स 2 टाइम्स ऑफ B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर इज इक्वल टू ट्वाइस है। 2 से 2 कैंसिल हो गया, and squaring both sides you will get the value of A square is equal to B square plus C square, or we can say C square is equal to A square minus B square. So this is a relation between A, B and C. This relation is very important. This relation is very important. So जो point लिखा रहा हूँ, this point से डेरिवेशन एग्जाम में नहीं आते, डेरिवेशन एग्जाम में नहीं पूछे जाते, लेकिन तुम्हें जो रिजल्ट आते हैं वो रिजल्ट पता होने चाहिए। रिजल्ट कहाँ से ला रहे हैं हम, ये भी चीजें पता होनी चाहिए। दैट्स वाई इन वीडियो लेक्चर में मैं चीजें कहाँ से आई है वो चीजें डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। सो दिस इज माय सेकंड पॉइंट, वी हैव टू फाइंड रिलेशन बिटवीन ए बी एंड सी। नाउ थर्ड जो पॉइंट हम देखेंगे इलिप्स के बारे में। फर्स्ट क्या देखा हमने, PS1 प्लस PS2 हमेशा कांस्टेंट रहेगा जिसकी वैल्यू ट्वाइस ए के बराबर रहेगी, वेयर ए इज माय मेजर एक्सिस। सेकंड थिंग हमने देखा रिलेशन बिटवीन ए बी एंड सी। थर्ड पॉइंट जो हम डिस्कस करना चाहूंगा मैं, थर्ड पॉइंट है इसेंट्रिसिटी ऑफ इलिप्स। इसेंट्रिसिटी ऑफ इलिप्स, इसेंट्रिसिटी ऑफ इलिप्स। नाउ सी इसेंट्रिसिटी को ही हम स्मॉल ई से डिनोट करेंगे। आपने अगर सर्कल पैराबोला पढ़ा होगा तो इसेंट्रिसिटी ऑफ सर्कल विल बी इसेंट्रिसिटी ऑफ सर्कल, इसेंट्रिसिटी ऑफ सर्कल, इसेंट्रिसिटी ऑफ सर्कल will be 0 and eccentricity of parabola will be 1. Now what is eccentricity of ellipse? So eccentricity of ellipse मैं इंग्लिश में नहीं लिखूंगा सारी चीजें, ठीक है? हम मैथ्स के स्टूडेंट है, नंबर्स के साथ खेलेंगे, बाकी चीजें। हाँ, eccentricity of ellipse will be it is a ratio of it is a ratio of C by A। C क्या था, ये अगर फोकस है S1 एंड ये है फोकस S2, तो ये है हमारा ओरिजिन। तो C मतलब दिस लेंथ, इसी सेंटर से या फिर ओरिजिन से किसी भी फोकस का डिस्टेंस, दैट मींस C। एंड A क्या था, मेजर एक्सिस। नाउ हमेशा ध्यान रखना A क्या है, मेजर एक्सिस है। अगर वर्टिकली इलोंगेटेड अगर इलिप्स होगा तो उसके लिए मेजर एक्सिस कुछ और होगी। हमेशा A मतलब A ही लिखना है, नहीं, A क्या है, A मेजर एक्सिस की वैल्यू लिखनी है वहां पे। ओके, सो इसेंट्रिसिटी इज नथिंग बट इट इज अ रेशियो ऑफ C by A। नाउ सी ये था, यहाँ इसके आगे अगर एक्सटेंड करूंगा तो यहाँ कहीं ना कहीं वर्टेक्स आ रहा था जो कि था मेरा V2, एंड यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस कितना है A। तो क्लियरली तुम्हें दिख रहा है कि C छोटा है A से, C छोटा है A से, दैट मीन्स हियर न्यूमरेटर स्मॉल है एंड डिनोमिनेटर बड़ा है। तो ये ऑब्वियसली ऑब्वियस सी बात है कि ये जो रेशियो आएगा हमेशा 1 से छोटा आएगा, इक्वल टू 1 आएगा। मतलब नाउ ये भी काफी इंपॉर्टेंट चीज है कि अगर इफ C इज इक्वल टू A हो जाए, दैट मीन्स फोकस से इसका डिस्टेंस एंड दिस वन C इज इक्वल टू A हो जाए तो क्या होगा, या फिर हम मैं कह सकता हूँ कि C इज इक्वल टू A जो है तो इसेंट्रिसिटी कितना आएगा इसकी, इसेंट्रिसिटी विल बी
ए बाई ए दैट मीन्स 1, तो ये किसका केस बनेगा? पैराबोला का केस बनेगा। जो तो ट्रेस होगा, जो पाथ फॉलो होगा वो एक पैराबोलिक पाथ फॉलो होगा। नाउ इफ c इज इक्वल टू 0 हो जाए, c इज इक्वल टू 0 हो गया मतलब समझो c क्या है, c इज अ डिस्टेंस बिटवीन सेंटर से लेकर के किसी वन फोकस, किसी भी एक फोकस का बीच का डिस्टेंस। ना अगर c 0 हो जाए मतलब ये दोनों फोकस जो है वो एक ही पॉइंट पे आ जाएंगे। तो दोनों फोकस अगर एक पॉइंट पे आ गए तो मेजर एक्सिस एंड माइनर एक्सिस दोनों सेम रहेगा। तो मेजर एंड माइनर एक्सिस अगर दोनों सेम रहेगा तो जो ट्रेस फॉलो होगा क्या बनेगा? सर्कल बनेगा। ओके, सर्कल के केस में क्या होता है? सर्कल के केस में दोनों फोकस जो थे इसी पॉइंट पे आ गए, S1 एंड S2 एक ही पॉइंट पे है अब। दैट्स वाई ये जो मेरा मेजर एक्सिस था ये जो मेरा माइनर एक्सिस है दोनों की वैल्यू सेम आ गई, तो ये एक सर्कल का इक्वेशन बनता है वेयर सर्कल के लिए एसेंट्रिसिटी वैल्यू कितनी होती है? 0। सो इफ c इज इक्वल टू 0 इसेंट्रिसिटी विल बी 0, तो जो कर्व फॉलो होगा वो क्या बनेगा? एक सर्कल बनाएगा। ठीक है। सो इसेंट्रिसिटी ऑफ इलिप्स इज ऑलवेज लाइज बिटवीन 0 से लेकर के 1 के बीच में। तो ये जब रहेगा ये किसका केस बनेगा? इलिप्स का केस बनेगा। सो इसेंट्रिसिटी ऑफ इलिप्स इज ऑलवेज लाइज बिटवीन 0 एंड 1, ओपन इंटरवल 0 एंड 1। इक्वल टू 0 मतलब सर्कल बनेगा, इक्वल टू 1 मतलब पैराबोलिक पाथ फॉलो होगा। ठीक है, इतना समझ आ गया। इसेंट्रिसिटी ऑफ इलिप्स मतलब इट इज अ रेशियो ऑफ c बाई a। इलिप्स अच्छे से पढ़ो, हाइपरबोला पढ़ना काफी इजी होगा। सर्कल अच्छे से पढ़ा तो तुम्हें पैराबोला समझेगा, इलिप्स अच्छे से पढ़ा तो तुम्हें हाइपरबोला समझने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। ओके, सो दिस इज माय थर्ड पॉइंट। हमने देखा इसेंट्रिसिटी ऑफ इलिप्स मतलब क्या होता है। आगे देखेंगे। अब तक हमने पढ़ा कि इस इलिप्स के बारे में सारी चीजें जान ली। एक कर्व दिख रहा है, एक कर्व ट्रेस पाथ ट्रेस फॉलो हो रहा है। अब तक हमने ये नहीं देखा कि उस ट्रेस जो कर्व बनेगा उसका इक्वेशन क्या है। अरे मैथ्स में कर्व पढ़ लिया लेकिन इक्वेशन का क्या करें। नाउ द माय फोर्थ पॉइंट विल बी, नाउ माय फोर्थ पॉइंट जो काफी इंपॉर्टेंट है, काफी बोरिंग होगा तो डबल टैप करके हाँ पता है आपको क्या करना है। सो माय फोर्थ पॉइंट विल बी इक्वेशन ऑफ इलिप्स। इक्वेशन ऑफ इलिप्स क्या होगा अब ये मुझे देखना है। अब तक हमने देख लिया कि PS1 प्लस PS2 कांस्टेंट होगा, उसकी वैल्यू को रिलेशन बिटवीन ए बी एंड सी देख लिया, इसेंट्रिसिटी ऑफ इलिप्स भी देख लिया। नाउ मुझे देखना है कि व्हाट इज द इक्वेशन ऑफ इलिप्स। इतना जो मैं बात कर रहा हूँ इलिप्स का, इक्वेशन ऑफ इलिप्स क्या है भाई? इसके लिए भी अलग से फिर से डायग्राम बनाएंगे। ठीक है, तो सी दिस वन। सो मान लेते हैं दिस वन इज फोकस S1 एंड दिस इज S2। नाउ इस केस में मैं पॉइंट मान रहा हूँ इन बिटवीन द एक्सिस। अपनी मर्जी भाई, मुझे चीजें प्रूव करनी है तो मैं पॉइंट कहीं भी जाएगा तो कांस्टेंट का तो वैल्यू सेम ही आना चाहिए हमेशा, क्योंकि वही कंडीशन इलिप्स बनने के लिए, तो वो कंडीशन तो हमेशा सेटिस्फाइड करेगी। तो अगर ये पॉइंट मैं यहाँ कहीं मान रहा हूँ, अगर इसके कोऑर्डिनेट्स मान लेता हूँ x, y होंगे, एंड व्हाट आर द कोऑर्डिनेट्स ऑफ S2? S2 के कोऑर्डिनेट्स कितने होते हैं? c, 0, एंड व्हाट आर द कोऑर्डिनेट्स ऑफ S1? माइनस c, 0। तो कैन यू टेल मी, मुझे पता है इक्वेशन ऑफ इलिप्स के लिए PS1 प्लस PS2 इसकी वैल्यू हमेशा ट्वाइस a के बराबर रहेगी। डेरिवेशन कर रहे हैं, इफ यू डोंट वांट, मतलब समझना जरूरी है लेकिन अगर तुम्हें स्किप करना तो स्किप कर सकते हो, डायरेक्ट इक्वेशन ऑफ इलिप्स उस पर भी जंप कर सकते हो। सी PS1 प्लस PS2 हमेशा किसके बराबर आएगा? ट्वाइस ए के बराबर। PS1 का डिस्टेंस कितना आएगा? PS1 का डिस्टेंस कितना आएगा? PS2 का डिस्टेंस कितना आएगा? PS1 अगेन डिस्टेंस फॉर्मूला से कितना आएगा? इट इज रूट अंडर आई थिंक x माइनस माइनस ऑफ c होल स्क्वायर प्लस y माइनस 0 होल स्क्वायर प्लस PS2 का डिस्टेंस इज रूट अंडर x माइनस c होल स्क्वायर प्लस y माइनस 0 होल स्क्वायर इज इक्वल टू ट्वाइस ए। डिस्टेंस बिटवीन टू फॉर्मूला पता नहीं है तो स्ट्रेट लाइन पहले अच्छे से पढ़ो। मैथ्स इट्स रिलेटेड, प्रीवियस टॉपिक तुम छोड़ के आगे का नहीं पढ़ सकते, चीजें पढ़ो। ओके, क्या कर सकते हो, थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते। कितना दिया है? ये x प्लस सी होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस रूट अंडर एक्स माइनस सी होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ट्वाइस है। डेरिवेशन है, कैलकुलेशन से मैं कैलकुलेशन फास्टली सॉल्व कर रहा हूँ। ओके, सी ध्यान से देखो क्या कर रहा हूँ मैं। फर्स्ट ऑफ ऑल ये जो सेकंड टर्म है उसको इधर लेके जो, तो क्या बनेगा? रूट अंडर एक्स प्लस सी होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू क्या बनेगा? ट्वाइस ए माइनस रूट अंडर एक्स माइनस सी होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। नाउ स्क्वायरिंग बोथ साइड, तो इधर कितना बनेगा? स्क्वायर रूट कट जाएगा, एक्स प्लस सी होल स्क्वायर को भी एक्सपांड कर रहा हूँ मैं, तो इट विल बी एक्स स्क्वायर प्लस ट्वाइस एक्स सी प्लस वाई प्लस सी स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर मतलब 4a स्क्वायर माइनस 2ab, 2 इंटू 2a इंटू रूट अंडर
एक्स माइनस सी होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, मतलब एक्स माइनस सी होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, तो एक्स माइनस सी होल स्क्वायर को भी एक्सपांड कर रहा हूँ, इट विल बी एक्स स्क्वायर माइनस ट्वाइस एक्स सी प्लस वाई स्क्वायर, सॉरी प्लस सी स्क्वायर एंड प्लस वाई स्क्वायर एज इट इज। सो दिस इज द फॉर्म। कौन से टर्म कट रहे हैं देखो। फर्स्ट ऑफ ऑल तो जो कट रहा है एक्स स्क्वायर से शायद एक्स स्क्वायर कटा, सी स्क्वायर से कटा, वाई स्क्वायर से वाई स्क्वायर कटा, बचा कौन सा, इधर 2xc बचा है, यहाँ पे माइनस 2ac हो जाएगा, क्या बनेगा 4xc इज इक्वल टू 4a स्क्वायर एज इट इज माइनस 4 इंटू ए रूट अंडर एक्स माइनस सी होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। नाउ सी इस फोर भी कैंसिल होगा चारों में से, सॉरी तीनों टर्म में से, तो यहाँ से भी फोर से सॉरी 4 एंड ये भी 4 कैंसिल होगा, तो बचा कितना, एक्स सी माइनस ए स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस ए, या फिर मैं थोड़ा उल्टा लिख सकता हूँ, तो क्या आएगा, इस माइनस टर्म को इधर भेज दो तो ए इंटू रूट अंडर एक्स माइनस सी होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर विल बी ए स्क्वायर माइनस एक्स सी, ए स्क्वायर माइनस एक्स सी। ओके, तो अगेन स्क्वेयरिंग बोथ साइड, तो क्या आएगा, सी देखो ए स्क्वायर इंटू एक्स माइनस सी होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू अगेन ए स्क्वायर, ए माइनस बी होल स्क्वायर मीन्स ए स्क्वायर मतलब ए टू द पावर 4 माइनस ट्वाइस ए सी 2 इंटू ए स्क्वायर इंटू एक्स इंटू सी प्लस बी स्क्वायर दैट मीन्स एक्स स्क्वायर इंटू सी स्क्वायर। नाउ टेल मी अगेन, ए स्क्वायर अंदर मल्टीप्लाई करो कितना का, एक्स स्क्वायर माइनस ट्वाइस एक्स सी प्लस सी स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए टू द पावर 4 माइनस ट्वाइस ए स्क्वायर एक्स सी प्लस एक्स स्क्वायर सी स्क्वायर, ए स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दो तो ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस ट्वाइस ए स्क्वायर एक्स सी प्लस ए स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए टू द पावर 4 माइनस ट्वाइस ए एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर सी स्क्वायर। नो सी कौन से टर्म कैंसिल आउट हो रहे हैं अगेन, I think twice x square minus a twice a square minus a twice 2a square x ही कैंसिल आउट हो रहा है। उसके बाद आई थिंक कोई टर्म कैंसिल आउट नहीं हो रहा है, हाँ ठीक है, और क्या क्या कैंसिल आउट हो रहा है, कोई टर्म कैंसिल आउट नहीं हो रहा है, ठीक है। नाउ सी यहाँ पे मुझे दिख रहा है सी स्क्वायर के टर्म दिख रहे हैं, तो सी स्क्वायर की वैल्यू क्या थी, सी स्क्वायर की वैल्यू कितनी आई थी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, हमने रिलेशन बिटवीन ए बी एंड सी डिराइव किया था, तो सी स्क्वायर की वैल्यू मैं पुट कर सकता हूँ, तो कितना आएगा सी ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर सी स्क्वायर की वैल्यू कितनी थी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर वाई स्क्वायर एज इट इज इक्वल टू ए टू द पावर 4 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, मल्टीप्लाई करो ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस ए टू द पावर 4 माइनस ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए टू द पावर 4 प्लस एक्स स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बी स्क्वायर। अब बताओ अब कौन से टर्म कैंसिल आउट हो रही है, आई थिंक ए टू द पावर 4 से ए टू द पावर 4 कैंसिल आउट हो रहा है, एंड ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर से ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर कैंसिल आउट हो रहा है, तो बचा कितना, आई थिंक सी हियर बचा कौन से टर्म बचे, एक्स स्क्वायर बी स्क्वायर, ये टर्म इधर आएगा तो क्या बनेगा ए स्क्वायर वाई स्क्वायर एज इट इज प्लस एक्स स्क्वायर बी स्क्वायर एज इट इज एंड माइनस ए स्क्वायर बी स्क्वायर को इधर लेके आ रहा हूँ तो बनेगा प्लस ए स्क्वायर बी स्क्वायर। नाउ डिवाइडेड बाय ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर डिवाइडेड बाय ए स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर, तो कितना बनेगा ए स्क्वायर वाई स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर बी स्क्वायर इक्वल टू 1। सो फाइनल इक्वेशन क्या बनेगा, एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इक्वल टू 1। So this is a required equation of ellipse, x square by a square plus y square by b square equal to 1। हमेशा ध्यान रखना x के नीचे मेजर एक्सिस, अगर मेजर एक्सिस के लॉन्ग लाई कर रहे हैं तो x square by a square plus y square by b square equal to 1। Here a is greater than b because a major axis and b is my minor axis। So this is the required equation of ellipse। जिन्होंने डबल टैप करके पॉज किया है तो मतलब फॉरवर्ड किया है तो भी ठीक है, डेरिवेशन इतना इंपॉर्टेंट नहीं, लेकिन पता होना चाहिए कि डेरिवेशन आया कहाँ से। ओके, ये सवाल माइंड में कभी नहीं रहना चाहिए कि डायरेक्ट फॉर्मूलास कहाँ से पढ़ रहे हैं, चीजें आई कहाँ से वो देखना जरूरी है, ठीक है। सो दिस इज माय फोर्थ पॉइंट, इसमें हमने देखा कि इक्वेशन ऑफ एलिप्स क्या होगा, तो अभी हमें इक्वेशन ऑफ एलिप्स से पता चल गया क्या होगा, इट इज एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इक्वल टू 1। नाउ सी वर्टिकल पैराबोला, सॉरी वर्टिकल एलिप्स, ये भी, नाउ सी अगर मैं इसमें
ए की वैल्यू कंसिडर कर रहा हूँ बी, हियर बी इज ग्रेटर देन ए, या फिर ये इक्वेशन ऑफ ये भी एक कर्व बना सकता हूँ ना, इसमें दिस वैल्यू इज बी एंड दिस वैल्यू इज ए। तो हमेशा अगर तुम ए को मेजर एक्सिस कंसिडर करना चाहोगे तो इसका इक्वेशन कितना बनेगा? फर्स्ट ऑफ ऑल इसका इक्वेशन कितना बनेगा? सी, जिस एक्सिस के अलोंग है वही पॉइंट कंसिडर करना है, तो एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इक्वल टू 1। इन दिस केस बी इज ग्रेटर देन इक्वल टू बी इज ग्रेटर देन ए। दिस इज रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ इलिप्स। लेकिन जनरली ये फॉर्म नहीं दिया रहता है, हमें ए ही हमेशा मेजर एक्सिस कंसिडर करते हैं। इट्स अप टू यू, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। अगर तुम्हें लग रहा हो थोड़ा सा भी इक्वेशन गलत है तो ऑब्वियसली एंड पॉइंट्स में तुम वैल्यू पुट करके देख सकते हो। अगर सपोज ये पॉइंट पे देखना है मुझे, इस पॉइंट, इसके ऑब्वियसली कोऑर्डिनेट कितने होंगे? a, 0, तो a, 0 मतलब x इज इक्वल टू ए एंड y इज इक्वल टू 0। ऑब्वियसली इक्वेशन ऑफ फिलिप्स सेटिस्फाइड करेगा, तो x इज इक्वल टू a, y एंड y इज इक्वल टू 0 पुट करके देखो। सो इट इज a स्क्वायर बाई a स्क्वायर प्लस 0 स्क्वायर बाई b स्क्वायर इक्वल टू 1। सो 1 इज इक्वल टू 1 सेटिस्फाइड हो रहा है, दैट मींस a, 0 पॉइंट लाई करो, दैट मींस इक्वेशन ऑफ फिलिप्स सही है मेरा। ठीक है, नाउ इन दिस केस एक्स स्क्वायर बाई क्या लिखूंगा मैं? एक्स स्क्वायर बाई बी स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई ए स्क्वायर इक्वल टू 1, वेयर ए इज ग्रेटर देन बी। तो अगर हमेशा ए को मेजर एक्सिस कंसिडर करके चलूं तो इक्वेशन ऑफ इलिप्स कुछ इस तरह से बनता है। जनरली जनरली बुक्स में यही फॉर्म दिया रहता है। ठीक है, तो आप कंफ्यूज मत होना कि अगर किसी ने ये दे दिया सर ये एंड ये फर्स्ट इक्वेशन तो दोनों सेम लग रहा है, दैट मींस वर्टिकल पैराबोला एंड हॉरिजॉन्टल पैराबोला दोनों के लिए इक्वेशन ऑफ इलिप्स सेम रहेगा। नहीं, अलग अलग रहेगा अकॉर्डिंग टू द कंडीशन। वहां देखना है कि मेजर एक्सिस कौन से, माइनर एक्सिस कौन से। ओके, सो दिस इज द सेकेंड पॉइंट जिसमें हमने देखा कि, सेकेंड नहीं, इट इज में फोर्थ पॉइंट जिसमें हमने देखा कि इक्वेशन ऑफ इलिप्स क्या होता है। नाउ हम देखेंगे क्या देखना है, नाउ हम देखेंगे लैटिस रेक्टम के बारे में। थोड़ा बहुत लैटिस रेक्टम के बारे में पढ़ लेते हैं। ठीक है, सो माय फिफ्थ पॉइंट विल बी, so my fifth point will be latus rectum। ओके, इसे ही हम कैपिटल एल आर भी लिखते हैं, लैटस रेक्टम। लैटस रेक्टम मतलब क्या होता है? इट इज अ कॉर्ड टचिंग द इलिप्स, इट इज अ कॉर्ड टचिंग द इलिप्स एंड विच इज पासिंग थ्रू द फोकस एंड perpendicular to the major axis। That means see, this is my latus rectum, this is my latus rectum which is perpendicular to x axis and this is my latus rectum। तो किसी भी लिस्ट में दो लेटेस्ट सिस्टम होगी। लेंथ ऑफ लेटेस्ट सिस्टम, लेंथ वाइज दोनों सेम रहेगी, लेकिन एंड पॉइंट्स कोऑर्डिनेट सबके अलग अलग होंगे। नाउ सी S2, S2 के कोऑर्डिनेट्स क्या क्या थे? S2 के कोऑर्डिनेट्स थे c, 0। नाउ टेल मी, अगर c इसेंट्रिसिटी की वैल्यू कितनी थी? c बाई ए, तो यहाँ से c की वैल्यू कितनी आ गई? ए आ गई। तो इतना तो मुझे पता है। सो ये c, 0 की जगह में a, 0 भी लिख सकते हो, S1 के कोऑर्डिनेट्स माइनस a, 0 भी लिख सकते हो। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल टेल मी, एंड ये क्या है? स्टैंडर्ड इलिप्स है, तो इसका इक्वेशन क्या होगा? एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। हमने जस्ट अभी देखा था इक्वेशन ऑफ इलिप्स क्या था। ठीक है, तो नाउ सी ये कोऑर्डिनेट कितने होंगे? इसके कोऑर्डिनेट कितने होंगे? आई थिंक ए कॉमा समथिंग होगा, वाई कोऑर्डिनेट कुछ ना कुछ होगा, तो फिलहाल के लिए मैं वाई लिख रहा हूँ। यही वाई की वैल्यू मुझे फाइंड करनी है, तब जाके मुझे एंड पॉइंट्स ऑफ लेटेस्ट रेक्टम मिलेंगे। एंड दिस पॉइंट ए कॉमा वाई, ये पॉइंट ऑब्वियसली इलिप्स के ऊपर लाई करे, मतलब इक्वेशन ऑफ इलिप्स को सेटिस्फाइड करेगा। पुट कर दो, सो एट ए कॉमा वाई क्या होगा? ए स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इक्वल टू 1। थोड़ा सिंप्लीफाई करो तो ई स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इक्वल टू 1। तो यहाँ से क्या मिला मुझे? यहाँ से मिला मुझे कि वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1 माइनस ई स्क्वायर एंड वाई इज इक्वल टू बी रूट अंडर 1 माइनस ई स्क्वायर। नाउ सी क्या कर सकते हैं इसमें? ई ई ई ई क्या था? ई की वैल्यू क्या पुट कर सकता हूँ मैं? वन सेकेंड, सी ई इज इक्वल टू सी बाई ए, सी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर। हाँ हाँ, तो सी अगेन ई की वैल्यू क्या पुट कर सकता हूँ मैं? सी बाई ए, तो क्या होगा इक्वेशन? सो वाई विल बी बी रूट अंडर ई की वैल्यू, ई की वैल्यू क्या होगी? 1 माइनस ई की वैल्यू कितनी होगी? सी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर। सो वाई विल बी बी बाई ए रूट अंडर ए स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, तो ये वाई की वैल्यू होगी। नाउ सी हमने देखा था क्या देखा था कि सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो यहाँ से ए स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर कितना आएगा? बी स्क्वायर के बराबर आएगा। ओके, सो मैं ए स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर का बी स्क्वायर लिख सकता हूँ, तो ये y की वैल्यू कितनी आएगी? सो y विल बी
b by a into रूट अंडर बी स्क्वायर, दैट मीन्स बी स्क्वायर बाई ए। सो y के कोऑर्डिनेट्स कितने आ गए, बी स्क्वायर बाई ए। तो ऑब्वियस सी बात है, यहाँ पे जब स्क्वायर रूट लूंगा तो प्लस माइनस भी आएगा, ओके, प्लस माइनस बी बाई ए। सो फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑब्वियस सी बात है, ये y क्या आएगा, दिस y विल बी पॉजिटिव, सो आई हैव टू राइट हियर b square by a, and in the fourth quadrant y will be negative, so it's a minus b square by a. so ये इसके कोऑर्डिनेट कितने आएंगे, ऑब्वियस सी बात, इसके कोऑर्डिनेट माइनस ए कोमा बी स्क्वायर बाई ए, एंड इसके कोऑर्डिनेट कितने आएंगे, इसके कोऑर्डिनेट इतने आएंगे माइनस ए कोमा माइनस बी स्क्वायर बाई ए। so these are the end points of the lattice rectum, okay. now अगर तुम्हें see this is my lattice rectum, ये है मेरा फोकस S2, दिस पॉइंट विल बी a कॉमा बी स्क्वायर बाई ए, दिस पॉइंट विल बी माइनस a कॉमा माइनस बी स्क्वायर बाई ए। सो दिस इज माय लेटेस्ट रेक्टम AB को क्या कहूंगा मैं, LR कहूंगा, लेटेस्ट रेक्टम। नाउ सी व्हाट इज द लेंथ ऑफ अ लेटेस्ट रेक्टम, लेंथ ऑफ अ लेटेस्ट रेक्टम मतलब सपोज S2 के कोऑर्डिनेट a, 0, तो दिस लेंथ विल बी कितना है, दिस लेंथ विल बी बी स्क्वायर बाई ए, एंड यहाँ से यहाँ तक का लेंथ अगेन कितना है, बी स्क्वायर बाई ए, दैट मीन्स लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम विल बी 2 टाइम्स ऑफ b square by a. So length of lattice rectum will be 2b square by a. So ये भी हमें पता होना चाहिए कि पूछते हैं क्वेश्चन में कि फाइंड द लेंथ ऑफ lattice rectum ऑफ गिवन इक्वेशन ऑफ एलिप्स, ओके। सो ऑब्वियस सी बात है, दो lattice rectum आएंगे, दोनों की लेंथ सेम होगी, एंड पॉइंट्स भी कोऑर्डिनेट्स नियरली सेम होंगे, लेकिन सिर्फ प्लस एंड माइनस का चेंज होगा अकॉर्डिंग टू द डिफरेंट पोजीशन इन द क्वाड्रेंट, ओके। now one more thing. Okay, this is my fifth point. We have to find the lattice rectum, equation of lattice rectum and length of a lattice rectum. Now sixth and very short point. So see the sixth one, find the relation between A, B and E, eccentricity, मेजर एक्सिस एंड माइनर एक्सिस में क्या रिलेशन है। अगर मुझे किसी इलिप्स का इक्वेशन दिया है तो मेजर एक्सिस और माइनर एक्सिस इजीली फाइंड कर सकता हूं मैं, तो उन मेजर एंड माइनर एक्सिस से मैं इसेंट्रिसिटी की वैल्यू कैसे निकालूंगा वो हम देखते हैं। हमने रिलेशन देखा था क्या देखा था, सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, एंड मुझे पता था कि सी की वैल्यू कितनी होती है, सॉरी इसेंट्रिसिटी की वैल्यू कितनी होती है, सी बाई ए, तो ऑब्वियसली सी की वैल्यू यहाँ से कितनी आ गई, ए इंटू ई, ओके। तो यस यही वैल्यू यहाँ पुट करनी, कितना आएगा, ए स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो यहाँ से क्या मिलेगा, ई स्क्वायर विल बी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर, सो ई विल बी रूट अंडर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन ए। दिस इज द वैल्यू ऑफ इसेंट्रिसिटी। मीन्स फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई इलिप्स का इक्वेशन दिया एक्स स्क्वायर बाय 16 प्लस वाई स्क्वायर बाय 9 इज इक्वल टू 1, एंड यू हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ इसेंट्रिसिटी ऑफ इलिप्स, कितना आएगा, रूट अंडर ए स्क्वायर, मतलब कंपेयर करूंगा स्टैंडर्ड इलिप्स के फॉर्म से, तो एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर कितना दिया 16 माइनस बी स्क्वायर कितना दिया 9 अपॉन ए कितना है, अगर ए स्क्वायर 16 है तो ए कितना आएगा 4, सो दैट मीन्स 4, सो ए विल बी 16 माइनस 9 विल बी कितना आएगा, 16 माइनस 9 6 7 8 9 7, इट इज रूट 7 बाई 4 इज द इसेंट्रिसिटी ऑफ गिवन एलिप्स, ओके। सो इस तरह से तुम क्वेश्चन करो। एक क्वेश्चन करते हैं, उस क्वेश्चन के लिए डायग्राम हो गया, पॉइंट्स के सारे फोकस वर्टेक्स सबके कोऑर्डिनेट्स हो गए, सारी चीजें, लेंथ ऑफ लैटिस रेक्टम, एंड पॉइंट्स ऑफ लैटिस रेक्टम, सब कुछ फाइंड करेंगे। नाउ सी देखो, सी दिस इज वन एंड ओनली क्वेश्चन, एक्स स्क्वायर बाई 25 दिया है प्लस वाई स्क्वायर बाई 9 दिया इक्वल टू 1, दिस इज द इक्वेशन ऑफ इलिप्स। सो अगर कंपेयर करूंगा हम स्टैंडर्ड फॉर्म से, एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इक्वल टू 1, क्लियरली ए स्क्वायर विल बी 25, तो ए विल बी 5 एंड बी स्क्वायर विल बी 9, सो बी विल बी 3। तो यहाँ से a इज इक्वल टू 5, ये क्या आ गया मेरा मेजर एक्सिस, एंड b इज इक्वल टू 3 विल बी माई माइनर एक्सिस, ओके। तो a एंड b की वैल्यू मिल गई। इसेंट्रिसिटी कितना आएगा, इसेंट्रिसिटी नथिंग बट व्हाट, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, दैट मींस 25 माइनस 9 बाई a मतलब कितना है 5, तो कितना आएगा, इट इज 16 बाई 5, दैट मींस 4 बाई 5। इसेंट्रिसिटी में मिल गई। नाउ सी फोकस क्या होते हैं, फोकस के कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं, ए प्लस माइनस ए कॉमा 0, तो एस विल बी कितना आएगा, ए इंटू ई, प्लस माइनस ए कितना है 5, एंड ई विल बी 4 बाई 5 कॉमा 0, ए इंटू ई, सो फोकस विल बी एस
+-4, ओके। वर्टेक्स क्या होता है, +-a, 0, so that means v is equal to +-a मतलब +-5, 0 वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट्स हो गए। देन एंड पॉइंट्स ऑफ द लेटर सेक्टम, एंड पॉइंट्स ऑफ लेटर सेक्टम क्या आएगा, एंड पॉइंट्स ऑफ LR इट इज इक्वल टू +-ae, +-b²/a। चारों क्वाड्रेंट का सारे 4 एंड पॉइंट्स एक साथ लिखते हैं, ठीक है। सो ए +-a इंटू ए मतलब 5 इंटू ई की वैल्यू कितनी है 4/5 +-b², कितना है 3² 9 एंड ए विल बी 5, तो कितना आएगा ये, इट इज +-4, +-9/5। so these are the coordinates of end points of the letter sectum and the length of a letter sectum will be, 2b²/a, that means 2 into b² कितना है 3² 9 and a will be 5, that means 18/5। so this is the length of a letter sectum। so बस ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे आपको, सर इलिप्स का एक क्वेश्चन दिया रहेगा तो तुम्हें बाकी सारी चीजें फाइंड करनी, या फिर कुछ गिवन चीजें दिए रहेगी, दैट मींस फोकस का कोऑर्डिनेट दिया रहेगा, या फिर कभी मेजर एक्सिस दिए कभी माइनर एक्सिस दिए, तो हमें इक्वेशन ऑफ इलिप्स लिखना आना चाहिए, ठीक है। तो ये सारी चीजें हमने देखी। सी फर्स्ट ऑफ ऑल देखा हमने, क्या देखा, सबसे पहले हमने देखा कि इक्वेशन ऑफ इलिप्स एक्चुअल में बनता कैसे, ठीक है। PS1 + PS2 इज इक्वल टू कांस्टेंट होनी चाहिए। सो इन द फर्स्ट पॉइंट, उसके बाद हमने देखा नेमिंग, बेसिक नेमिंग क्या है। सो फर्स्ट पॉइंट विल बी, हमने देखा कि फाइंड द वैल्यू ऑफ PS1 + PS2, इसकी वैल्यू हमेशा ट्वाइस ए के बराबर होती है, जो कि कांस्टेंट की वैल्यू हमने फाइंड की। उसके बाद रिलेशन बिटवीन ए बी एंड सी, जो कि आया C² इज इक्वल टू A² - B²। इसेंट्रिसिटी ऑफ इलिप्स इज नथिंग बट व्हाट, it is a ratio of C by A, and eccentricity of ellipse is always lies between 0 and 1। फोर्थ वन हम देखा इक्वेशन ऑफ इलिप्स कैसे हम डिराइव करेंगे, इक्वेशन ऑफ इलिप्स क्या होता है, तो क्या था, x² / a² + y² / b² इक्वल टू 1, एंड डिफरेंट डिफरेंट कंडीशन के लिए, दैट मींस x एक्सिस के लॉन्ग इलोंगेटेड है या फिर y एक्सिस के लॉन्ग इलोंगेटेड है, उसके लिए डिफरेंट डिफरेंट इक्वेशन ऑफ इलिप्स हमने देखे, इक्वेशन ऑफ इलिप्स हमने देखे। And the last point, fifth point is lattice sectum, end points of lattice sectum and length of a lattice sectum हमने देखे। end points of lattice sectum are +-ae, b +-b²/a, and length of a lattice sectum will be 2 into b²/a। and then last but not the least, find the relation between a, b and e। तो eccentricity of ellipse का फॉर्मूला क्या बना, √a² - b² / a। and then हमने देखा एक स्मॉल सा क्वेश्चन, इलिप्स का इक्वेशन दिया रहेगा तो तुम बाकी सारी चीजें निकालो, या फिर बाकी सारी चीजें दी है तो तुम इक्वेशन ऑफ इलिप्स फाइंड करो। तो आई थिंक दिस इज इनफ फॉर दिस वीडियो। तो इन दिस वीडियो लेक्चर मैंने बहुत सारी चीजें बेसिक इलिप्स के बारे में पता कही। सो आई होप आपको वीडियो लेक्चर समझ आया होगा, थोड़ा लेंदी था बट काम तो करना पड़ेगा, पढ़ना तो पड़ेगा। ओके, सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, मिलते हैं